वाह कन्नू, क्या खुशबू है। सच में आज तो विराज के मज़े हैं। जब तक उसका पेट न भर जाए या यह लड्डू न ख़त्म हो जाए तब तक उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या भाभी, आप भी न मेरे मज़े लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती? नहीं कन्नू, सच में मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन तेरे हाथों के बने लड्डू और नारियल की चटनी में जो स्वाद है वह आता ही नहीं है। अच्छा, यह सब रहने दो कन्नू, मैं कर लूँगी। तुम हाथ धोकर बाहर लान में जरा शैतानों को देखो, बड़े मज़े से तितलियाँ पकड़ रहे हैं तीनों। मैं भी हम दोनों की चाय लेकर वहीं आती हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन भाभी चाय में इलायची डालना मत भूलना। हाँ मेरी छुटकी, मुझे याद है। अब तुम जाकर बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। ठीक है। कन्नू भी मुस्कुराकर लॉन में चली गई। वहाँ कन्नू का 6 साल का बेटा उसकी भाभी सुजाता के दोनों बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर तितलियाँ पकड़ रहा था और खूब खुश हो रहा था। कन्नू यानी कनिका, जो बहुत समय बाद अपने मायके आई है। माँ पिताजी नहीं रहे, लेकिन कनिका को उसके भाई भाभी ने कभी कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी भाभी ने हमेशा ही कनिका को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। यह लो कन्नू, तुम्हारी चाय और तुम्हारा फेवरेट बिस्किट। भाभी, यह अभी भी मिलते हैं। हाँ, नुक्कड़ पर जो दुकान वाला था ना, उसी के यहाँ से मंगाई है। अब उसकी दुकान आगे मार्केट में हो गई है। कन्नू और सुजाता दोनों चाय पीने लगी और इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगी। कन्नू, एक बात पूछूं? हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है? तुम इतनी थकी थकी और उदास क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? कन्नू, बताओ ना। नहीं भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? कन्नू, तुम मन से बहुत थकी हुई लग रही हो। जो कन्नू घर में आ जाए तो सूनी दीवार भी बोलने लगे, जो रोते हुए को हंसा दे। वह कन्नू तो क्या ससुराल में छोड़कर आई हो? क्या हुआ, बोलो ना। मम्मी जी से फिर कुछ हुआ क्या? कुछ कहा क्या उन्होंने? हाँ भाभी, थोड़ा परेशान तो हूँ, लेकिन मम्मी जी को लेकर नहीं। उनकी बातों और तानों की तो अब आदत हो गई है। अब मेरी परेशानी रोहन को लेकर है। क्या हुआ है रोहन को? उसका स्वास्थ्य तो ठीक है, फिर क्यों इतना परेशान हो? भाभी, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी नहीं है। परेशान मैं उसकी आदतों को लेकर हूँ। यहाँ देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है। वहाँ घर पर तो फ़ोन और टीवी से हटता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही रही है, बल्कि उसकी आदतों में भी बदलाव होता जा रहा है। कुछ कहो तो बात बात पर चिल्लाता है और गलत तरीके से जवाब देता है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं? तो बच्चे को समय दे, उसके साथ गेम खेल। क्या वहाँ आसपास बच्चे नहीं हैं? हम उम्र के बच्चों के साथ उसे खेलने दे। वही तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। भाभी, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। मैं चाह कर भी उसे समय नहीं दे पाती हूँ, और जब भी फ़ोन के लिए डांटती हूँ तो मम्मी जी मुझे ही सुनाने लगती हैं कि बच्चे की हंसी खुशी तुझे अच्छी नहीं लगती है क्या? कंगालों के खानदान से है, तुझे क्या पता बड़े घर के बच्चे कैसे पाले जाते हैं? कौन सा तू अपने मायके से फ़ोन लेकर आई है? अरे, एक खराब हो गया तो दूसरा आ जाएगा। पड़ोसियों के बच्चों के साथ भी नहीं खेलने देती है। कहती है छोटे लोग हैं। स्कूल से आने के बाद सारा टाइम उसका वीडियो गेम, फ़ोन और टीवी में ही चला जाता है। कन्नू, तो तूने सौरभ से बात की इस बारे में? नहीं भाभी, वह बिजनेस के काम में इतने परेशान रहते हैं कि क्या कहूँ, कब कहूँ, समझ नहीं आता। बिजनेस के चक्कर में उन्हें ज़्यादातर शहर के बाहर ही रहना पड़ता है, और यहाँ सास बहू वाली बातें बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। उनके काम के तनाव को तो कम नहीं कर सकती, तो कम से कम उनको परिवार के तनाव से दूर रख सकती हूँ ना। मम्मी जी का उनके पोते के प्रति प्यार उसे किस दिशा में लेकर जा रहा है, या कैसे समझाऊं? यही मेरी परेशानी का कारण है। कन्नू, बच्चों के सही विकास के लिए उसके तन और मन दोनों का सही विकास होना जरूरी है। आज के समय में यह सारी चीज़ जीवन का एक हिस्सा है। इसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन यह हमारे जीवन को नहीं, बल्कि हम इन्हें चलाएं तो अच्छा है। इस फ़ोन और इंटरनेट की दुनिया में बच्चे जहाँ समय से पहले बड़े हो जाते हैं, वहीं गलत तरीके से
गलत जानकारी की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे जीवन भर पछताना पड़ता है। समय बदल रहा है कन्नू, हमें भी समय के साथ तेजी से बदलना होगा। हम इन सब चीज़ों को रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, लगाम जरूर लगा सकते हैं। बच्चों को दूसरों के सामने डांटना या उन पर हाथ उठाना उनके अंदर गलत मानसिकता भर देता है। माता पिता की भी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बच्चों को समय दे पाना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। कन्नू, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तो है बच्चों की, लेकिन हम माओं के लिए भी परफेक्ट है। सुन, एक बार इतनी जोरदार की गर्मी पड़ी कि पानी के सारे तालाब, नदियाँ सूख गए। जंगल के सारे पशु पक्षी परेशान कि क्या करें, कहाँ जाए। लेकिन तभी एक कौवा बोला, तुम लोग ऐसे ही परेशान होते रहो, मैं तो इस तरह की परेशानी से निपट चुका हूँ। और तब भी मैंने खूब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी और इस बार भी मुझे पानी की कोई कमी नहीं होगी। मैं तो चला, अब तुम सब लोगों में से सबसे पहले पानी पीकर मैं ही वापस आऊँगा। इतना बोलकर कौवा पानी की तलाश में उड़ गया। आसपास के सभी तालाब सूख चुके थे। कौवा भी गर्मी से परेशान हो चुका था। उड़ते उड़ते वह एक गांव के ऊपर से गुजरा तो वहां उसने देखा एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। पानी को देखकर कौवे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह तुरंत कुएं के पास पहुंचकर खुशी के मारे काँव काँव करने लगा। लेकिन कौवे को काँव काँव करता देख वहाँ की औरतों ने उसे मारकर उड़ा दिया। कौवा बेचारा पानी ना पी पाया और फिर से पानी के तलाश में लग गया। थोड़ी दूर पर उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। वह खुश हो जाता है, चलो इस बार भी मुझे पानी का घड़ा मिल गया। अब पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूँगा और जंगल में को जलाऊंगा कि इतनी गर्मी में भी मैं पानी पीकर लौटा हूँ। कौवा तुरंत घड़े के पास गया। उसने घड़े में झाँक कर देखा तो घड़े में पानी तो था, लेकिन उसकी पहुँच से दूर था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कौवा तुरंत उड़ा और एक एक करके कंकड़ उसमें डालने लगा। कुछ कंकड़ डालने के बाद उसने देखा अब भी पानी उसकी पहुँच से दूर था। उसने फिर से कंकड़ डालने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उसने फिर से घड़े में झाँक कर देखा, लेकिन पानी अभी भी उसकी पहुँच से दूर था। उसने सोचा, थोड़ा और कंकड़ डालता हूँ, तब पानी मिल जाएगा। वहीं पेड़ पर एक तोता बैठा था। वह कब से कौवे के इस काम को देख रहा था। कौवे के उठते ही तोता नीचे आया और उसने देखा पानी सचमुच बहुत से दूर है। तभी उसने वहीं पास में जमीन पर एक स्ट्रॉ देखा। तोता झट से वह स्ट्रॉ उठा लाया और स्ट्रॉ से पानी पीने लगा। उसे खूब पानी पीकर मज़े से अपनी प्यास बुझाई। इतने में कौवा कंकड़ लेकर आता है और देखता है कि घड़े का सारा पानी खत्म हो गया और तोता बड़ी ही चालाकी से पानी पीकर उड़ जाता है। कौवा बेचारा कंकड़ ही बीनता रह जाता है। इसलिए कन्नू, हमें कंकड़ नहीं बीनना, स्ट्रॉ उठा और पानी पी। हम भी आजकल की स्मार्ट माँ हैं। पुराने समय वाले डांट फटकार और मारपीट अब किसी काम के नहीं हैं, बल्कि वह बच्चों को हमसे दूर ही करते हैं। तो तू भी बच्चों के साथ बच्चा बन और जब वह गेम खेले तो उसके साथ थोड़ी देर तू भी गेम खेल और उसके लिए वह सही या गलत है इस बात का ध्यान रख। अब तो फ़ोन में और लैपटॉप में डिजिटल ड्राइंग भी है और कितने सारे बच्चों के ऐप हैं जो अच्छे भी है और बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी सही है। तुझे तो खुद पेपर के कितने सारे खिलौने आते हैं, तो बना, ड्राइंग भी तेरी अच्छी है। पहले तो खुद उसके सामने मज़े लेकर यह सब कर, उसे मत बोल करने के लिए। तुझे इन सब चीज़ों के साथ एंजॉय करता देख वह खुद भी लग जाएगा। कन्नू, काम तो जीवन भर ख़त्म नहीं होगा। जब तक है काम तो करना ही है, लेकिन बच्चे का बचपन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यह हमें करना तय है कि हमें प्राथमिकता किसको देनी है। ना ही अपने बच्चे की किसी से तुलना करनी है, खासकर उसके सामने। हमें बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि वह क्या करना चाहता है। सच भाभी, मैं जिस परेशानी को लेकर इतना टेंशन में थी कि मेरे सिर में दर्द रहने लगा था, अब आपके हाथों की मालिश ने मेरे सर का दर्द और आपकी बातों ने मेरे दिमाग का दोनों का दर्द निकाल दिया। सच में आपके हाथों की यह मालिश ने
मेरे सर का दर्द और बातों ने मेरे दिमाग का दर्द निकाल दिया। सच में आपके हाथों और बातों में जादू है। भाभी, तभी मैं सोचूं, भैया दिन पर दिन कैसे जवान होते जा रहे हैं। अब समझ में आया मुझे। और दोनों एक दूसरे के मज़े लेकर हंसने लगी। तभी कन्नू के भाई की आवाज़ आई, अरे भाई, आज लॉन में बुलबुल भी चहक रही है। नहीं तो रोज चूजों को ही दौड़ते देखा है। अभी की बातों पर उन दोनों की हंसी फूट पड़ी और सब ने बच्चों के साथ मिलकर खूब एंजॉय किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।